आज का हमारा टॉपिक है बट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है पावर, जिससे हम कोई काम करते हैं। जो फैट्स होता है, फैट्स आल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट्स भी एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, लेकिन दोनों में एनर्जी ज़्यादा कौन देता है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर उतनी मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उतनी क्वांटिटी में हम क्या लेते हैं, फैट्स लेते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी मिलती है, फैट्स में। फैट्स में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब है फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इन्हें क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। ये पेपर में आ सकता है कि नेम द टू न्यूट्रिएंट्स विच गिव, या फिर ऐसे आ सकता है नेम द न्यूट्रिएंट्स विच कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, या फिर ऐसे आ सकता है नेम द न्यूट्रिएंट्स विच गिव एनर्जी। तो आपको क्या बताना, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ये आपको बताना है। अब प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, हमारे जो सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, जो हमारी मसल सेल्स होती हैं, हर बार टूटती और बनती हैं। मतलब कई जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो कई बार टूटती हैं और शरीर में बनती भी हैं। तो उनके विकास के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनके विकास के लिए क्या हमारे पास प्रोटीन अधिक मात्रा में हम लेते हैं। जो इंसान प्रोटीन अधिक मात्रा में लेता है तो उसका जो शरीर है वो कैसा होता है, मोटा ताज़ा होता है और उसकी मसल्स होती हैं। तो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में क्या करता है, ग्रोथ करता है, मसल सेल्स की क्या करता है, ग्रोथ करता है, एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। रिपेयर ऑफ आवर बॉडी का मतलब क्या हुआ, जो हमारी मसल सेल्स है उनको रिपेयर करता है, उनको अच्छी तरह से मतलब काम करने लायक बनाता है। और यही काम करता है, कौन करता है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के टू वर्क है, कौन कौन से, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब है फूड्स और इससे पहले कि हम फिगर 2.3 में आ जाते हैं, सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ मिलता है, राई से मिलता है, बाजरा में मिलता है, बीट में मिलता है, स्वीट पोटैटो में मिलता है, पोटैटो में मिलता है, शुगर कैन में मिलता है, हमें पपाया में मिलता है, मेलोन में मिलता है, मैंगो में मिलता है, और मेज होता है भुट्टा, मेज होता है भुट्टा, हमें मेज में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब है आगे सम सोर्सेस ऑफ फैट्स, और ये क्या है, फैट्स के सोर्सेस, प्लांट सोर्सेस। अब ए में क्या है, प्लांट सोर्सेस। प्लांट सोर्सेस क्या हैं, ग्राउंड नट, इनसे हमें क्या मिलता है, फैट्स। ग्राउंड नट होगी मूंगफली, ग्राउंड नट क्या होगी, मूंगफली। नट्स क्या होगी, नट्स क्या होंगे हमारी, और कोकोनट ऑयल क्या हो गया हमारा, सोयाबीन ऑयल क्या होगी हमारी, और ये तिल होती है छोटी छोटी। अब है कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये इनसे हमें क्या मिलता है, फैट्स। अब है सम सोर्सेज और एनिमल्स। एनिमल्स से हमें क्या फैट्स मिलता है, लेकिन कौन कौन से एनिमल्स हैं, फिश से हमें फैट्स मिलता है। मीट हो गया, मीट से हमें फैट्स मिलता है। मिल्क से हमें फैट्स मिलता है, बटर और क्रीम और घी, इन सब से, और एग से भी हमें फैट्स मिलता है। तो ये सम सोर्सेज थे फैट्स के, कि हमें मतलब प्लांट से क्या सोर्सेज मिलते हैं और एनिमल से क्या सोर्स मिलते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा फूड से, हमने यहाँ तक पढ़ा था फूड से। अब फूड्स में आगे करना है
प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। इस प्रकार प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या करता है? मसल सेल्स की रिपेयर करता है और ग्रोथ करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? बॉडी बिल्डिंग। हमारी बॉडी की जो मतलब स्ट्रक्चर है उसको बनाता है। अब आपको पता चल गया होगा प्रोटीन क्या होता है और क्या करता है वो। प्रोटीन के बारे में आपने देखा होगा कि जो जिम करते हैं, जो मतलब एक्सरसाइज करते हैं, या फिर उसके देखा होगा कि उनका शरीर ज़्यादा होता है, उनकी मसल सही होते हैं, क्योंकि वो हाई मात्रा में क्या लेते हैं? हाई क्वांटिटी में क्या लेते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? हमारा बॉडी बिल्डिंग। अब है विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। अब है विटामिन। हमने फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के बारे में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? विटामिन के बारे में। तो विटामिन क्या होती हैं? विटामिन जो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी की हेल्प करती हैं। किसके लिए? प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज। डिसीज से मतलब कोई बीमारी होने से हमें क्या है? बचाती हैं। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टेथ एंड गम्स। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन आवर कीपिंग आवर बॉडी। हमारी जो आइज है उनको सही करता है विटामिन। हमारी हड्डियों को, बोन्स हमारी हड्डियों को, और टेथ हमारे दांतों को, एंड गम्स होती है हमारे दांतों में जो मसूड़े होते हैं उनको हम गम्स कहते हैं, एंड गम्स हेल्थी। इन सबको क्या करता है? हेल्थी करता है, स्वस्थ रखता है, मतलब खराब होने से बचाता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। विटामिन्स डिफरेंट काइंड्स को होते हैं, नॉन बाय डिफरेंट नेम। उनके डिफरेंट नेम है। सम ऑफ दिस आर विटामिन ए। सम ऑफ दिस क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई एंड के। अब है देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन के ग्रुप को क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। जो हमारी बॉडी है उनको विटामिन स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, सारे विटामिन स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, जब जाके जो हमारा बॉडी सिस्टम है वो क्या रहेगा? हमारा हेल्थी रहेगा। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। जो विटामिन ए क्या करता है? हम स्किन एंड आइज हेल्थी। जो हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, उसको क्या करता है? मुलायम रहता है, सॉफ्ट रखता है, एंड आइस हेल्थी। और हमारी आइस होती है उनको क्या करता है? हेल्थी। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। जो विटामिन सी होती है वो क्या करती है? बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। वो हमें बीमारी से लड़ने के लिए क्या देती है? ताकत देती है, पावर देती है विटामिन सी। अब है विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी होता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी को यूज़ करने के लिए कहता है कैल्शियम यूज़ करने के लिए कहता है। किसके लिए? बोन्स एंड टेथ। जो हमारी हड्डी और दांत हो गए इनको मजबूत करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां और दांत होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, थकावट सी महसूस होती है। तो विटामिन डी क्या करता है? हमारी बोन्स और टीथ को क्या कहता है? मजबूत रखता है। किस लिए? और कैल्शियम लेने के लिए ज़्यादा करता है। कौन करता है? विटामिन डी बोलता है कि भाई तुम कैल्शियम ज़्यादा लो, उससे क्या होगा? बोन्स और टेथ हमारे मजबूत रहेंगे। अब फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर। अब फूड जो है डिफरेंट विटामिन है जिसमें फूड में पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं? फिगर 2.6 में है सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्सेस है पपाया, कैरेट। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए के सोर्सेस क्या थे हमारे? पपाया, कैरेट, मैंगो। इनमें क्या होता है? विटामिन ए पाए जाते हैं। और विटामिन ए क्या करता है? कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। जो फ्रूट हैं ये क्या करते हैं? हमारे स्किन को हेल्थी करते हैं, एंड आइज, स्किन और आइज को क्या करते हैं? हेल्थी रखते हैं। अब है फिगर 2.7 सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी के क्या सोर्सेज हैं? बीट,
बीट, राइस, लीवर। विटामिन बी के सोर्सेज क्या हैं? लीवर हो गया, राइस और बीट। ये क्या है? विटामिन बी के सोर्सेज। अब है विटामिन सी के सोर्सेज क्या हैं? ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिल्ली और लेमन, आंवला। जो खट्टे पदार्थ होते हैं इनमें ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अब है विटामिन डी। विटामिन डी में क्या है? सम सोर्सेज विटामिन डी के क्या है? फिश। जैसे विटामिन डी हम किसे कहते थे? जिसमें कैल्शियम होता है फॉर बोन्स एंड टेथ। कैल्शियम क्या करता है? बोन्स और टेथ को क्या करता है? मजबूत रखता है। तो विटामिन डी में कैल्शियम, जो अंडे में कैल्शियम होता है, फिश में कैल्शियम होता है, लीवर, इन सब, लीवर मतलब जो लीवर होता है उसे जैसे कोई गोट होगी, इसको हमने खाया, इसका लीवर हो गया, किसी का भी लीवर हो सकता है। और बटर और मिल्क, इनसे क्या है? विटामिन डी के सोर्सेस। अब आगे चलते हैं हम। आगे है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। प्रॉपर बॉडी और गुड हेल्थ के लिए क्या है? विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की हमें बहुत ही सब न्यूट्रिएंट्स की हमें आवश्यकता होती है और स्मॉल क्वांटिटी में। डिफरेंट मिनरल्स आर शो इन फिगर 2.10। 2.10 में 2.10 में सोर्सेस ऑफ सम मिनरल्स क्या हैं? सम ऑफ सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के क्या सोर्सेस हैं? मिल्क और एग। अब है सम सोर्सेस ऑफ आयरन। आयरन के क्या सोर्सेस हैं? स्पाइनस, एप्पल, और ये शायद पियर है, और ये क्या है? लीवर। अब हैं सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के क्या सोर्सेस हैं? मिल्क, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बीट, और ये क्या है? ये होगा राइस, ग्रीन चिल्ली एंड बनाना। इसे क्या बोलते हैं? बनाना। सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? सॉल्ट से हमें आयोडीन मिलता है। झिंगर हो गया अदरक से। स्पाइनस से हमें मिलता है, उसे कहते हैं क्रैब क्या होता है? केकड़े से हमें मिलता है, और यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। और फिश, इन सब से हमें क्या मिलता है? आयोडीन। अब है हम इस टॉपिक पे थे। फूड, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। सभी फूड आइटम में क्या होते हैं? हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। एक से अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस विल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 में। 2.2 में टेबल आपने देखी थी। be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. जो राइस होता है उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अदर न्यूट्रिएंट के अलावा जो राइस होता है कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, राइस में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। Thus we say that rice is a carbohydrate rich source। इस कारण से हमें क्या कहते हैं? जो राइस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, और इस कारण से हम क्या कहते हैं? Thus we say that rice is a carbohydrate source of food। कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड कहते हैं उसे। अब यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, विटामिन डी के विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, हमने बट टाइप्स ऑफ विटामिन्स वो हमने पढ़ लिए। अब हैं बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स। इसके अतिरिक्त हमारी जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स की भी नीड्स होते हैं, वाटर की भी आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रवेज। डाइटरी फाइबर को रफ एज भी कहते हैं, रफे
रफेज भी कहते हैं इसको, डाइटरी फाइबर्स को। और डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? रफेज इज मैनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोड्यूस इन आवर फूड्स। जो हमें रफेज कहाँ से मिलता है? प्लांट से। डाइटरी फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। प्रोड्यूस इन आवर फूड, जो हम फूड के रूप में लेते हैं प्लांट को। कोई प्लांट होगा उससे हम फूड के रूप में मिलते हैं, उससे हमें क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स रफेज मिलते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, होल ग्रेन्स हो गए एंड पल्सेस, सारी ग्रेन्स एंड पल्सेस। पल्सेस क्या होंगी? दालें। पोटैटो क्या हो गए? आलू। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट मतलब फ्रेश फ्रूट हो गए एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स, और वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। अगर मैं आपसे पूछूँ कि रफेज क्या या डाइटरी फाइबर्स के मेन सोर्सेज क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे? पल्सेस, पोटैटो, fruit and vegetables are main sources of रफेज। अब है रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। लेकिन रफेज क्या करता है? एनी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं देता है। फिर रफेज क्या करता है? जब हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, फिर इसका क्या काम है? बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। यह क्या करता है? यहाँ एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी फूड का। यहाँ क्या करते हैं? आयतन, वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको क्या करते हैं? रिड मतलब होता है एक्सक्रीशन, निकालना। जो हमारे अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको क्या करता है? शरीर से निकाल देता है, आवर बॉडी से, हमारी बॉडी से क्या है? निकाल देता है। ये काम है इसका। दिस इज अ मेन फंक्शन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। नो दिस इज मेन फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर्स और रफेज का। रफेज का ये मेन काम है। यहाँ हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, बट यहाँ हमारे कंपोनेंट का एसेंशियल फूड है एंड और ये क्या करता है? हमारे शरीर का वॉल्यूम, आयतन जिसे कहते हैं, वो बढ़ा देता है। अब है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है? एक तो जो हमारा जो फूड होता है उसको घोल देता है, मतलब उसको घुलने देता है, उसका पेस्ट बना देता है हमारे फूड का। वाटर डाइजेस्ट होने में क्या करता है? फूड को डाइजेशन होने में भी हेल्प करता है। और अब्सोर का मतलब है जो हमारे फूड को हमारे जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है फ्रॉम फूड। इट आल्सो हेल्प इन, जो वाटर का जो फंक्शन क्या है? हेल्प आवर बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये हमारा मेन फंक्शन है किसका? वाटर का। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। यहाँ क्या करता है वाटर? ये हमारे शरीर, हमारी बॉडी में यूरिन क्या होता है? यूरिन जो हमारे शरीर में वाटर जब हमारे जो अनेक केमिकल के साथ रिएक्शन करके यूरिन बनाता है, उसको शरीर से निकालना बहुत ही आवश्यकता होती है। एंड स्वेट होता है पसीना और यूरिन निकालने में वाटर हमारी मदद हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। मोस्ट ऑफ वाटर जो हम पीते हैं, सच एज वाटर हो गया, मिल्क एंड टी, इसमें भी हम क्या निकालते हैं? वाटर निकलता है। मिल्क से भी वाटर निकलता है, और जो हम चाय पीते हैं उससे भी वाटर निकलता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। इन एडिशन जो वाटर होता है, हम जो कि खाना बनाते हैं, कोई फूड कुक्ड करते हैं, उसमें भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है। लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। क्या और सोर्सेस हैं जो हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं? एक तो पहली बात तो यह है कि वाटर, जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, या फिर जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन सब में वाटर होता ही है। अब यहाँ पर है एक्टिविटी 3,
एक्टिविटी 3 हम नहीं करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर एक यहाँ पर एक टॉपिक होता है फिनिश। इसी के साथ हम अगला टॉपिक हमारा होगा बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जो कौन कौन सी डाइट है जो हमें हमारे जो बॉडी को बैलेंस करती है, उसके बारे में पढ़ना है। इसी के साथ यहाँ पर तो यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है। अगले टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट।